पहले तो मैं आपको गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीरियत के बारे में कुछ कहूँ। पंडित जी क्लास 2-3 बजे लेते थे। दोपहर में खाना खा के सोते थे। कभी कभी तो सवेरे भी क्लास ले लेते थे, लेकिन ज्यादातर क्लास को 2-3 बजे लेते थे। दोपहर को खाना खाया, सोए, क्लास लिया। जब घर से चले तो फैकल्टी के बाहर सोकर उठने के बाद पान खाते थे। शायद आप ज्यादा जानते हैं। तो वो पान खा के फिर पान की दुकान पर गए, पान खाया। पान खाते समय कुर्ते पर लीक जरूर गिर जाती थी, तो उसी से पानी मांग करके वो धोते थे। प्रसिद्ध था कि अगर पंडित जी को देखना है तो इस समय 3 बजे देखो, वो चतुरी पान की दुकान पर अपना कुर्ता धो रहे, बेसंभाल, चिंतन में गहरी व्यवस्था। आचार्य हजारी प्रसाद जी। लेकिन व्यावहारिक जीवन में बिल्कुल अव्यवहारिक, कुछ नहीं। बड़े किस्से हैं उनके। अब यह जो निर्गुण संत हैं, उन निर्गुण संतों के बारे में 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। और वो होती है, एक तो सभी निर्गुण संत प्रायः गृहस्थ, सन्यासी नहीं है। इनमें से कोई भी घर द्वार छोड़ करके चले जाने वाला नहीं। दूसरी बात यह है, अब भाई सामने से आ जाओ, और दूसरी बात यह है कि अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं। वो चाहे कबीर हूं, चाहे रैदास हूं, चाहे छिपा हूं, चाहे। और तीसरी बात यह है कि अपनी जात वो नहीं छिपाई, वो सेकुलर कहलाने के लिए मुसलमान प्रेमी नहीं हो जाते। जो हैं वो हैं। उस अर्थ में द्विवेदी जी ब्राह्मण हैं और पूर्विया बावन हैं। लेकिन द्विवेदी जी को पढ़ने वाला ये कैसे भूलेगा कि द्विवेदी जी ने लिखा है कि जिन नारियों को प्रायः उल्टा समझा जाता है, मैं उनमें दैवीत्व पाता हूं। सारा लेखन एक तरफ और मेरे गुरु का लेखन एक तरफ। उनके पात्र देखिए, भट्टिनी, रानी, शुभा, सब घर्षिता हैं। ध्यान से पढ़िए। और भट्टिनी के सामने न्यूनिया का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो न्यूनिया का है, निपुणिका का, जो भूज है। उसी तरीके से शुभा के सामने जो चंद्रा का कैरेक्टर, वो चंद्रा
जो खुलेआम राजा सातवाहन के पीछे पड़ी रहती है और कहती है कि मैं इनको प्यार करती हूँ, मेरे पति नहीं है, जो अपने पति को छोड़ चुकी है। देखिए हजारियों प्रसाद द्विवेदी ने कैसे नारी चरित्र बनाया। द्विवेदी जी के वक्तव्यों को खंड खंड करके मत उद्धृत कीजिए, किसी चीज को अखंडता में देखिए। एक सामूहिक चित्त होता है, एक सामूहिक चित्त होता है, उसका आदर करना चाहिए। लोग कैसे कैसे बयान दे सकते हैं, कोई बयान कभी दे सकता है। तो एक तो ये आप कल्पना कीजिए कि द्विवेदी जी ने अगर कबीर किताब न लिखी होती तो हिंदी आलोचना का परिदृश्य क्या होता। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम क्या है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल की किताब प्रसिद्ध थी। एक बार डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुझसे कहा, वो भी द्विवेदी जी के काफी विरोधी हैं, तो कभी तो उन्होंने मुझसे कहा कि द्विवेदी जी की कभी, हमने कहा कबीर का क्या है? उन्होंने कहा कि लोग बड़े जल्दी मुग्ध हो जाते हैं ऐसे पंडित। हमने कहा कबीर पर ऐसे मुग्ध हो गए हैं? तो उन्होंने कहा पीताम्बर बड़थवाल किताब पहले निकल आई होती तो लोग कबीर। हमने कहा पीताम्बर बड़थवाल किताब शोध है, वो साहित्य किताब नहीं है। तो हाँ, फिर रामविलास जी ने माना कि हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि निर्गुण निर्गुणीय जो निर्गुण संत हैं, ये तो ये कि गृहस्थ है। दूसरी ये है कि रोजी रोटी अपने खुद कमाते हैं। तीसरी बात ये है कि वो प्राय उस वर्ग से आते हैं जो शिल्पी होती है, लोहार, बढ़ई, जुला। अब ये जुलाहे जो हैं ये बड़ी बेढक कौम है। बात ये है कि जैसे ही आप अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पादन को मार्केट में लाए जा सकते हैं, वैसे ही आप सामंतवाद के पंजे से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। आप जो कुछ पैदा कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस है आपका, उस प्रोड्यूस को अगर आप मार्केट में ले गए तो अगर मार्केट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए कबीरदास कहा था कबीरा खड़े बाजार में। कबीरदास किसान कभी नहीं है तुलसीदास की तरह से। कबीरदास उस सामंतवाद में जो नई इकोनॉमी उभर रही है बहुत क्षीण है, लेकिन उस नई इकोनॉमी के पोएट है, चेतना नहीं है, लेकिन लेकिन तुलसीदास से बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि चेतना बड़ी होने से आप कविता बड़ी नहीं हो जाएगी और चेतना छोटी होने से ही बड़ा कवि हो सकता है। कभी तुलसी का तुलना नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो तेवर कबीरदास में है, कबीरदास के व्यक्तित्व में, और ये नया नहीं है। असल में पंडित जी ने कई द्विवेदी जी के लेखन के कई ऐसे पहलू हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। अब मैं क्या कर पाऊंगा? जो करना था वो तो नहीं समय पर कर पाए। लोग करेंगे, लोग करेंगे। पंडित जी ने इस्लाम का बहुत गहरा अध्ययन किया था। पूछिए मुझसे कहाँ किया था? तो शांति निकेतन में एक चाय चक्र था। उस चाय चक्र में एक मौलाना वहीदुद्दीन आते थे। मौलाना वहीदुद्दीन पर गुरु जी पंडित जी ने संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, जो मैंने अपनी किताब में उद्धृत किए हैं। और ये ऐसे नहीं था कि पंडित जी को संदेश रास कितना प्रिय था, अब्दुल रहमान लेखक। और पंडित जी ने
सीधी मौला को अपने चारु चंद्रलेख में जो विस्तार दिया है, सीधी मौला पर एक उपन्यास शमसुर रहमान फारूकी ने कब्जे जमा के नाम से लिखा है, लेकिन उस कब्जे जमा में शमसुर रहमान फारूकी ने सीधी मौला का उतना विस्तार नहीं दिया है। सईदी मौला जितना सीधी मौला का विस्तार द्विवेदी जी ने चारु चंद्रलेख में दिया है, वो तो कबीर के पूर्वज हैं। जैसे संदेश रासक के अब्दुल रहमान और सीधी मौला यहां से वहां तक पंडित जी पता नहीं कहां से सब उन्होंने पढ़ रखा था इस्लाम के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो राहे एक ऐसी जात भारत में शुरू से आखिर तक रही है जो न हिंदू थी न मुसलमान, जो हिंदू थी मुसलमान, कभी हिंदू हो जाते थे कभी मुसलमान रहते थे, क्योंकि जोगी ये। तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान एक ऐसी जात यहाँ से वहां तक हमेशा रही है। और जो मैंने आपसे मार्केट की बात की, मार्केट की महिमा ये है, बहुत प्रबंध 14वीं शताब्दी की रचना है, तो उसमें ये प्रबंध दिया है। प्रबंध माने कहानी किससे प्रबंध दिया है कि एक जोलाहा पहुंच गया राजा के यहाँ, तो राजा ने उसे मांगा कि भाई मैं आया हूँ दरबार में, दो मुझे कुछ। राजा से कहा तो दीजिए कुछ। तो राजा ने कहा तुम कविता तो करते नहीं हो, तुमको हम क्या दें, कविता करो तो कुछ हम दें। तो जोलाहा बोला काव्यम करो नहीं चारु तरम करो, यत्नाच करो भी चारु तरम करो। हे भूपाल मणिमंडल पाद पीठा कवयाम वयाम, कविता करता हूँ, बहुत अच्छी नहीं करता हूँ, कोशिश करूं तो बढ़िया भी करूंगा। बोला है और हे राजा मैं कविता करता हूँ, मैं बुनकरी करता हूँ, और तब भी तुम नहीं कुछ करते तो मैं जा रहा हूँ, मैं अपना बुनकरी करूंगा खाऊंगा। यह आत्मविश्वास वही गृहस्थ है और अपनी रोजी रोटी खुद कमाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो आप अर्थ है मार्क्स की बात, तो मार्क्स तो मैं लाऊंगा ही, और पंडित जी के साथ जरूर लाता था। ये गृहस्थ होना, रोजी रोटी कमाना, ये आत्मविश्वास देता है। लेकिन कबीर को दुख भी है, कबीर को किस चीज का दुख है? जागतिक दुख है, वर्ण व्यवस्था का दुख है, एक एलियनेशन का दुख है, समाज के बहुत भाग ने बहिष्कृत कर रखा है, अपमानित कर रखा है, ऊंच नीच है। ठीक कहा। मैं अक्सर मुझे लगता था कि कबीरदास मृत्यु पर बहुत लिखते हैं, जितना कबीर ने मृत्यु पर लिखा है शायद किसी और कवि ने मृत्यु पर उतना नहीं लिखा है। क्यों? लेकिन एक अजीब बात है, अक्सर वो जब मौत दिखाते हैं तो किसी सक्सेसफुल आदमी को मौत दिखाते हैं। जहां 3600 राग बजते थे वहां कौवे बोल रहे हैं, जहां ये नहीं था वहां ये हो रहा है। तो प्राय जो सांसारिक दृष्टि से सफल लोग हैं उनको नीचा दिखाने के लिए कबीर यानी कबीर मृत्यु का एक सामाजिक सदुपयोग करते हैं, एक तरीके से कालबोध नीचे, बहुत ऊपर मत चलो, बहुत ऊंचे मत चलो, नीचे करो, सब बराबर कर देंगे। और ये दुख जो कबीर का एक और बड़ा दुख है, वो बड़ा दुख ये है हमें किसने पैदा किया। एक हेमिलिटियन कॉम्प्लेक्स जो यूनिवर्सल है,
हमें किसने पैदा किया है, रग रग में बसा है, सर्वत्र है, इतना प्रिय है, इतनी देख रेख करता है, पिता है, माँ है, जनक है, जननी है, प्रेमिका है, प्रेमी है, सब कुछ है, दिखलाई नहीं पड़ती। सब कुछ सर्वत्र है, सब जगह दिखलाई पड़ता है, रग रग में बसा है, सामने नहीं आता। कभी है हकीकत मंतजर नजर आ लिबास नजर, मैं का जानो राम को आखिर कब नजीक, जो राम सब कुछ है, जिसके सहारे भवसागर तक, जिसके सहारे कलयुग को सही समझता हूं, उसको नहीं जानता। ये वेदना बड़ी भयानक है। दुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाओ सोए दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जो जागता है वही रोता है, जो उसको देखना चाहता है लेकिन तो दिखना ही नहीं पड़ता। ऐसा आप में से कोई अभागा नहीं होगा जिसने कभी प्रेम न किया, और जो प्रेम भी किया हो तो इतना भागा नहीं होगा जो बेहवल न हो प्रेम। और जिसको इतना आप जिसके लिए बेहवल हो, जिसके बिना कुछ न सोचता हो, जो इतना आप में रमा हो, वो दिखलाई नहीं पड़े। ये जागना है, ये एक हायर वैल्यू के लिए ये जिज्ञासा है। और ज्ञान ने कहा कि जिज्ञासा सबसे बड़ी पीड़ा, पीड़ा तो जिज्ञासा में होती, पीड़ा तो जिज्ञासा में होती है। और जो इतना नजदीक है, इतना सब कुछ है, वो कबीर का दुख है, मामूली दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। उस महान वो महान एलिनेशन सांसारिक दुखों के एलिनेशन से मिल जाता है, तब उनको माफ कीजिएगा, तब उनको वही गृहस्थी आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन है, दो में से कोई न रह जाए, पति में से क्या पीड़ा होती। वही जो घर और रोजगार की बात मैंने आपसे की थी, दुनिया भर में आए घूम करके कहीं कोई वो तो मिला नहीं, घर आ गए, पिट के आ गए, मार खा के आ गए, घर है अपना, गृहस्थ है अपने, वो भी नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कबीर का व्यक्तित्व, कबीर के तेवर और कबीर का दुख, बस इतना बहुत बोल गए, ठीक है, अब लंबा चौड़ा नहीं, इतना बहुत।